फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले इंटीजर आपको दिया हुआ है जे एंड एम, इंटीजर डिक्लेयर किया गया है। उसके बाद जो है एम की वैल्यू जो है 14 पे सेट की गई है, ठीक है। एम इज इक्वल टू 14 इनिशियली आपको दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे है ए ऑफ 4 और ये यहाँ पे एरे है और इसका जो है पोजीशन जो आपको पता है ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, ठीक है। ये पोजीशन जो भी होता है एरो में, जो भी वैल्यू स्टोर करते हैं ना, उसकी पोजीशन जो है वो 0 से स्टार्ट होती है, इसकी काउंटिंग जो है 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 एंड 3, ठीक है। अब यहाँ पे है कि फॉर लूप है, फॉर ईच जे फ्रॉम 0 to 3, यानी कि जे की वैल्यू क्या होगी, जे इज इक्वल टू 0, जे इज इक्वल टू 1 2 एंड 3। यहाँ पे क्या होगा, ये 4 बार चलेगा, ठीक है, 4 बार चलेगा। सबसे फर्स्ट ए ऑफ जे, जे की वैल्यू अगर हम 0 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू अगर हम 0 लेंगे तो ये फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 1 आएगी। जैसे ही ये कंडीशन हम चेक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ए ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 हो गया, और क्या 1 ग्रेटर देन 1 है, कंडीशन क्या है, ये फॉल्स है, यानी कि ये लूप से बाहर आ जाएगा। लूप से बाहर जैसे ही आएगा यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी, एम इज इक्वल टू ए ऑफ जे, ए ऑफ जे हमने क्या निकाला हुआ है यहाँ पे 1, यहाँ एम की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन में देखते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या है कि j इज इक्वल टू 1, जब j इज इक्वल टू 1 होगा, a ऑफ 1, a ऑफ 1 यहाँ पे 1 की जगह पे क्या है 13 है, यानी कि यहाँ पे हो गया 13। क्या 13 ग्रेटर देन 1 है, कंडीशन है ट्रू, यानी कि ये लूप जो है फिर से लूप चलेगा, ठीक है। तो ये देखो फर्स्ट में जो हमने लूप चलाया है, यहाँ पे वैल्यू जो है 1, वही सेम वैल्यू रिपीट हो रही है, सेम वैल्यू रिपीट हो रही है, यानी कि फाइनली हमको क्या आ रहा है, m बराबर 1 ही आ रहा है ना, क्योंकि वहाँ वैल्यू तो सेम है, वैल्यू नहीं चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो m इज इक्वल टू 1 हमें आ गया, ठीक है। एंड f, ये जो है इफ कंडीशन यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे आके ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे है m की वैल्यू हमने कितना निकाला है, फाइनली 1 आया, और उसके साथ एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करना है 6 का। एक्सॉर ऑपरेशन में हम आप सबसे पहले आपको ये बता दें कि क्या होता है ना, कि सेम वैल्यू जब होती है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक डाटा ले रहा हूँ 1010, ठीक, 0101, ठीक। जब सेम वैल्यू होती है तो क्या होता है, 0 हो जाता है, सेम वैल्यू होता है तो 0 हो जाता है। यहाँ पे क्या है, 0 है, 1 है, यानी कि ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। 0 1 है, यहाँ भी 1 हो जाएगा, और यहाँ 1 और 0 है, 0 1 है, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा। अगर मान लेते कि यहाँ पे थोड़ी देर के लिए अगर यहाँ पे 1 होता, ठीक है, तो ये वैल्यू जो है यहाँ पे ये 0 हो जाती, ठीक है। और एंड ऑपरेशन पता है, एंड में मल्टीप्लिकेशन होता है और में एडिशन हो जाता है। तो यहाँ पे है जोर ऑपरेशन परफॉर्म करना है 1 के लिए, तो 1 का क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये देखो 8 4 2 1। अब हमें 1 के लिए लिखना है, यानी कि ये हमें यूज नहीं करना, ये वाला यूज करना, यानी कि 0 0 0 1, और फिर लिखना है ये 6 का बाइनरी फॉर्म में लिखना है। तो किसको यूज करना पड़ेगा, इसको यूज करना पड़ेगा, इसको बाकी दोनों जो रिमेनिंग है वो 0 हो जाएगा, यानी 0 1 1 एंड 0। मैंने अभी जस्ट क्या बताया था कि सेम होगा तब जा करके उसकी वैल्यू जो होती है 0 हो जाती है, और डिफरेंट होगा तो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 1 है 0 है, ये ऐड हो जाएगा 1, यहाँ पे 0 1 है, ये भी ऐड हो जाएगा 1, 0 1 ऐड हो जाएगा, और 0 0 यानी 0 हो जाएगा। ये आंसर कितना हो जाएगा, इसको हम अगर हम फिर डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे है 8 4 2 1, यानी कि ये 3 वैल्यू यूज हो रहा है और ये 0 है, यानी कि 4 2 6 1 7, यानी कि फाइनली m की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, 7 आ रही है, और हमारा आंसर क्या है, ए नंबर आंसर हो जाएगा फाइनली ए प्रिंट एम, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रिंट हमको एम करना है ना। फाइनली एम की वैल्यू कितनी आ रही है, 7 आ रही है। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है पहले पी का वैल्यू दिया हुआ है, क्यू भी दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या है ना कि इफ कंडीशन दिया हुआ है और इसमें एंड ऑपरेटर है, एंड, यहाँ भी एंड, और यहाँ पे सबसे पहले सबसे देखते हैं पहले क्या है, यहाँ पे r इज इक्वल टू 3 इनिशियलाइज किया गया, पहले से वैल्यू दिया गया है, और यहाँ पे कह रहा है क्या 3 ग्रेटर देन 5 है, ये कंडीशन अगर ट्रू होता है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, अदरवाइज ये लूप के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 3 क्या ग्रेटर देन 5 है, नहीं है,
जब यहाँ पे एंड ऑपरेटर यानी कि सारे कंडीशन को ट्रू होना होगा, इसको भी ट्रू होना होगा, इसको भी ट्रू होना होगा और इसको भी होना होगा, तभी जाकर के ये कंडीशन जो है, ये स्टेटमेंट जो है प्रिंट होगा, अदरवाइज ये प्रिंट नहीं होगा। अब वहीं पे अगर यहाँ पे अगर और रहता ना, अगर और रहता यहाँ पे, तो कोई सा भी स्टेटमेंट अगर ट्रू हो जाता ना, हम बाकी का चेक भी नहीं करना पड़ता, कोई सा भी स्टेटमेंट अगर कंडीशन जो है ट्रू हो जाता तो हम सीधे डायरेक्ट प्रिंट कराते। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एंड है, यानी कि सबको सबको क्या है कि ये ट्रू होना ही पड़ेगा, और इसमें से एक भी अगर ट्रू नहीं हुआ तो पूरा सारा कंडीशन जो है ये फेल हो जाएगा और ये स्टेटमेंट नहीं प्रिंट होगा, लूप से बाहर आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं आर की वैल्यू 3 दी गई थी, 3 हमने लिख दिया, 5 क्या ये 3 ग्रेटर देन 5 है? नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो यानी कि हम लूप से बाहर आ जाएंगे। अब क्यू बराबर, क्यू का वैल्यू दिया हुआ यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू क्यू प्लस 1 है ना, और क्यू का हमने वैल्यू इनिशियली में कितना दिया गया, पहले से दिया गया क्यू इज इक्वल टू 1, यानी कि क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस 1, तो क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, अब हमको प्रिंट करना है p प्लस क्यू प्लस आर। तो p की वैल्यू तो क्या है, p की वैल्यू कहीं चेंज भी नहीं हो रही है, तो p की वैल्यू इनिशियली 1 दिया हुआ है, तो 1 प्लस क्यू, क्यू की वैल्यू अभी हमने 2 निकाला, 2 हो गया, और फिर आर, आर की वैल्यू कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ है, कितना हो गया, 2 1 3 3 6 हो गया, तो 6 विल बी आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखते हैं p इज इक्वल टू 3 पहले से दिया गया है, q बराबर पहले से दिया हुआ। अब यहाँ पे फिर से हमें क्या करना है, ये परफॉर्म करना है, ये एंड ऑपरेटर, और फिर यहाँ पे एंड है, और फिर यहाँ भी एंड ऑपरेटर है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कितना है, q इज इक्वल टू कितना दिया, 1 दिया हुआ, एंड 1, एंड मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, ऑब्वियस सी बात है कि 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा। क्या 1 ग्रेटर देन 0 है, ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, और यहाँ पे एंड है, यानी कि इस कंडीशन को भी ट्रू होना होगा, तभी जाके ये स्टेटमेंट होगा, परफॉर्म करेगा, नहीं तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। p एंड 3 के इसका p बराबर 3 दिया हुआ है, और यहाँ भी 3 दिया हुआ है, 3 और 3 का हम निकालेंगे एंड, एंड मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियस बात है 3 और 3 3 ही होगा, और 3 ग्रेटर देन 0, यस, तो ये क्या हुआ, कंडीशन ट्रू हुआ, तो जाकर के ये वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, p एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करके क्यू के साथ एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। p की वैल्यू कितनी दी हुई, 3 दिए हुए, मैंने अभी बताया था ना कि उसको लिखने के लिए बाइनरी फॉर्म में सबसे आसान तरीका होता है 8 4 2 1, और हमें दिया p बराबर दिया हुआ 3, यानी कि ये और ये यूज करना है, बाकी दो का नहीं यूज करना, जिसको नहीं यूज करना है 0 कर देंगे। फिर है q इज इक्वल टू क्या, 1, 1 को हम लिखने के लिए क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे, बाकी ये 3 जो है 0 हो जाएंगे। और क्या है, यहाँ पे जॉर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जॉर में क्या बोले, सेम सेम 0 हो जाता है, तो सेम सेम 0 हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 0, ये 0, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो कितना वैल्यू हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला यूज ही नहीं हो रहा है, ओनली ये वाला यूज हो रहा है, ये वाला सेकंड पोजीशन पे क्या है, 2 है, तो 2 ही हो जाएगा, बाकी सब 0। अब यहाँ पे है, यहाँ पे अगर रिटर्न वैल्यू 2, उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू ये नहीं होता ना, तो जाके ये स्टेटमेंट प्रिंट होता। अब ये कंडीशन ट्रू हो गया, यानी कि ये प्रिंट होगा, ये वाला एल्स वाला पार्ट नहीं प्रिंट होगा। अब क्या है, एंड फंक्शन, और फंक्शन की यहाँ पे जगह क्या दिया हुआ है, फंक्शन इंटीजर p एंड q, यहाँ पे हम ये p एंड q का परफॉर्म करके कितना आंसर आ रहा है, फाइनली लास्ट में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 हमारा जो होगा आंसर हो जाएगा, 2 जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है। कैपजेमिनी में क्या होता है ना कि सेम पैटर्न का क्वेश्चन पूछा है रिपीट कर करके, डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट में आया है, लेकिन क्वेश्चन सब बिल्कुल रिपीटेड आया है, डाटा सिर्फ वैल्यू चेंज है, डाटा चेंज है, पैटर्न बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे पी क्यू आर दिया हुआ है, इफ पी ग्रेट लेस देन क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है 2, और 1 की वैल्यू है पी की वैल्यू है 1, कंडीशन क्या है, ट्रू है, यानी कि अगर ट्रू होगा, ये क्या है, लेफ्ट शिफ्ट है। अब मैं बताता हूँ लेफ्ट शिफ्ट कैसे करना होता है। सबसे पहले क्या है ना कि जैसे लेफ्ट शिफ्ट है, लेफ्ट शिफ्ट ये पी की वैल्यू क्या है 1, पी इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, और इसको पहले हम डेसिमल फॉर्म में ये बाइनरी फॉर्म में लिख लेते हैं, तो 8 4 2 1, और हमें लिखना है 1 का 0 0 0 1 हो गया। और जैसे लेफ्ट शिफ्ट होता है ना, तो लेफ्ट शिफ्ट में क्या करते हैं ना कि राइट में हम एक 0 एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, लास्ट में राइट साइड में एक 0 एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं जब लेफ्ट शिफ्ट करते हैं। और जब राइट शिफ्ट करते हैं तो जो राइट मोस्ट पार्ट होता है, जैसे कि मान लो कि हमने ये लिख दिया, ठीक है, और अगर हम राइट शिफ्ट करेंगे जैसे कि p, और राइट शिफ्ट होता ना 1 से, तो हम क्या करते हैं, ये लास्ट वाला जो है ना, ये 1 0 इसको हटा देते हैं, यानी कि ये पहले था कितना
2 और 1 था ना, यानी कि ये 3 था। अब कितना हो गया, 1 को हटा देंगे तो यानी कि 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या होगा, चेंज हो जाता है, वैल्यू जो है ये चेंज हो जाता है राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट में। तो यहाँ पे क्या हमें परफॉर्म किया जा रहा है, यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं लेफ्ट शिफ्ट 1 से, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट 1 से करेंगे तो लास्ट में राइट में एक जीरो ऐड कर देंगे, एक जीरो ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू कितना हो गया, p इज इक्वल टू 2 हो गया ना, क्योंकि राइट शिफ्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो p इज इक्वल टू वैल्यू 2 हो गया, ठीक है। अब इफ p ग्रेटर देन q, तो p की वैल्यू हो गई 2 और q की वैल्यू कितनी है 2, क्या 2 से बड़ा है, नहीं है ना, ये कंडीशन फॉल्स हो गए, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है ये वाला प्रिंट नहीं होगा। अब ये इसके बाहर है, यहाँ पे इंडेफ है, यानी कि यहाँ पे इसका स्टेटमेंट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से ये प्रिंट होना स्टार्ट होगा, p प्लस क्यू प्लस आर। तो p का वैल्यू हमने लास्ट में कितना निकाला, अपडेटेड वाला 2 निकाला है, 2 प्लस q की वैल्यू कितनी है 2 प्लस, और r की वैल्यू कितनी है 0, और कहीं अपडेट भी नहीं हुआ, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो 4 जो है हमारा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे इंटीजर ए बी सी दिया हुआ है, ए बी सी का वैल्यू पहले से दिया गया है। अब फॉर ईच, यहाँ पे ईच लूप फॉर लूप चल रहा है, फिर सी इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू 3, 2 बार चलेगा। और यहाँ पे क्या है ना कि सी की वैल्यू एक बार 2 लेना होगा, एक बार 3 लेना होगा। अगर हम 2 लेते हैं तो यहाँ पे क्या कोई कंट्रीब्यूशन है, यहाँ पे बी है और ए है, सी का यहाँ कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, यहाँ कितना बार भी लूप चला दे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। हम सीधे सीधे देखेंगे, बी इज इक्वल टू 9 प्लस ए का वैल्यू कितना दिया 5 दिया हुआ, 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14। तो बी की वैल्यू कितनी होगी 14 होगी अपडेटेड। अब प्रिंट क्या करना है हमें, ए प्लस बी, ए का वैल्यू कितना है 5 और प्लस बी का वैल्यू कितना आया यहाँ पे 14 आया, 14 प्लस 5 19, जो है सी जो है आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे भी दिया हुआ है, पी का वैल्यू दिया हुआ, क्यू का वैल्यू दिया हुआ, आर का भी वैल्यू दिया हुआ। इफ पी ग्रेटर देन आर, पी की वैल्यू कितनी है 5 और आर की वैल्यू है 4, कंडीशन ये ट्रू हो गया। क्यू ग्रेटर देन आर, क्यू कितना है 1 है और आर कितना है, आर 4 है, तो ये क्या ऐसे हो गया, क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं है, ये ट्रू नहीं है, यानी इसके अंदर जितना भी आएगा ना स्टेटमेंट सारा वो फॉल्स हो जाएगा, यानी जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुआ इसके अंदर का कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा, कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। इसके अंदर जितना आया एंड एफ तक, यानी कि ये इसका कोई सा भी पार्ट जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा इसमें, ठीक है। एंड एफ के बाद देखते हैं अब, क्यू इज इक्वल टू पी प्लस 1, क्यू इज इक्वल टू पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ, तो 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, ठीक है। एल्स ये किस इफ के लिए काम कर रहा है, इसके लिए काम कर रहा है, इस इफ के लिए। अगर ये कंडीशन अगर ट्रू नहीं होता ना, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट ना होकर के ये वाला प्रिंट होता, लेकिन हमारा वो स्टेटमेंट यहाँ पे है, ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, इसलिए हमें ये वाला प्रिंट कराना, ये वाला नहीं कराना, एल्स वाला पार्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे इसलिए हमने क्यू प्रिंट करवाया, क्यू का क्या हुआ पी प्लस 1, तो पी का वैल्यू 5 दिया हुआ था और 1 ही है, 5 इज इक्वल टू 6, तो यहाँ क्यू की वैल्यू हो गई 6, और हमें प्रिंट लास्ट में कराना है पी प्लस क्यू प्लस आर। तो पी की वैल्यू कितना है, अपडेट नहीं हुआ है कहीं भी, पी की वैल्यू है 5, क्यू की वैल्यू हो गई 6 और आर की वैल्यू है 4, तो कितना होगा 6 4 10 एंड 5 15, डी विल बी आंसर, डी विल बी और आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है, ए बी पहले से दिया हुआ है, फॉर ईच, फॉर लूप फिर से लगाया गया है 2 to 5, यानी कि सी की वैल्यू जो है 2 होगी, फिर 3 होगी, 4 5, ये कितने बार चलेगा 4 बार लूप चलेगा, ठीक है। फर्स्ट में क्या चलेगा, ए इज इक्वल टू ए माइनस सी, ए का वैल्यू दिया हुआ 3 और सी का वैल्यू हम 2 ले रहे हैं, यानी ए की अपडेटेड वैल्यू हो गई 1, करेक्ट। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या हो रहा है, ए इज इक्वल टू ए प्लस सी, ए इज इक्वल टू ए प्लस सी, ए की वैल्यू 1 हो गई और सी हम 2 ले रहे हैं, यानी कि 3 हो गया। अब दूसरा बार जब चलेगा ये लूप, सी इज इक्वल टू जब 3 लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ए इज इक्वल टू ए माइनस सी, तो ए का वैल्यू अपडेटेड क्या है, यहाँ पे 3 है, अब माइनस सी, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर सेकंड कंडीशन में क्या है, ए इज इक्वल टू ए प्लस सी, ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू 0 है
और प्लस सी का वैल्यू हमने 3 लिया है, ए इज इक्वल टू फिर से हमें 3 आ गया। अब हम इस बार में जब सी का वैल्यू 4 होगा तो क्या होगा, सी इज इक्वल टू ए माइनस सी। ए का वैल्यू हमने लास्ट में कितना निकाला है 3, अपडेटेड वैल्यू 3 है, और फिर माइनस सी का वैल्यू कितना आया है यहाँ पे लिए हमने 4, तो ए का वैल्यू कितना हो गया -1 हो गया। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या करते हैं, ए इज इक्वल टू ए प्लस सी, -1 अब प्लस 4 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि सारे कंडीशन में 3 3 3 आ रहा है। इसमें भी चेक कर लेते हैं एक बार, ए इज इक्वल टू ए माइनस सी, ए का वैल्यू हमने 3 लिया है और 5 यहाँ पे ये सी का वैल्यू लिया है, तो इज इक्वल टू -2। ए इज इक्वल टू ए प्लस सी, ए का वैल्यू आ गया -2 प्लस सी 5 लिया हमने बराबर 3। यानी ए की वैल्यू जो है सबसे अपडेटेड वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू अपडेटेड वैल्यू है 3। अब इसके बाद चेक करते हैं, यहाँ पे ए की वैल्यू 3 हो गया, प्रिंट ए प्लस बी, ठीक है। तो ए की वैल्यू तो 3 हो गई, ए प्लस बी निकालना है ना, ए की वैल्यू हो गई 3 और बी का वैल्यू कहीं चेंज भी नहीं हो रहा और बी बराबर 1 दिया हुआ है पहले से, ठीक है। 3 + 1 इज इक्वल टू 4, सी विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ दिया हुआ एम की वैल्यू जो है यहाँ पे 1 दिया हुआ है पहले से, फिर से एक एरे है, पोजीशन आपको पहले से पता होगा 0 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे है एरो A0, यानी कि A0 इज इक्वल टू ए ऑफ 2, यानी कि 2 की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ पे लिख दिया। फिर A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू जो A0 की वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है। फिर A2 A2 की वैल्यू कितना लिखा गया है A1, यानी A1 का वैल्यू फिर से 0 आ रहा है। फिर A3 का वैल्यू कितना हो जाएगा फिर, क्योंकि A2 के बराबर किया जाए A3 का वैल्यू, यानी कि ये भी 0 हो जाएगा। और m इज इक्वल टू A3, यानी कि m बराबर फाइनली आ जाएगा m इज इक्वल टू 0 इफ m ग्रेटर देन 0। m की वैल्यू खुद ही 0 है, क्या ये 0 0 से बड़ा है, नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जब ये 0 है ही नहीं, ये कंडीशन जब ट्रू है ही नहीं, तो ये वाला स्टेटमेंट नहीं प्रिंट होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रिंट m की वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है, तो हमारा जो है बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इंटीजर ए बी दिया हुआ पहले से फंक्शन है, बी एंड ए ग्रेटर देन 0, और बी की ए और बी की वैल्यू यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है ना ए की वैल्यू 3 दिया हुआ है और ये बी का वैल्यू भी 3 दिया हुआ, 3 और 3 का एंड करेंगे। एंड मतलब क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन होता है, 3 और 3 का करेंगे तो 3 ही आएगा, ठीक है। और ग्रेटर देन 0, तो ऑब्वियस सी बात है कि 3 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे पॉजिटिव ही आएगा और ये 0 होगा, ये कंडीशन ट्रू होगा। फंक्शन 0 0, यानी कि ये कंडीशन जब तक चलता रहेगा जब तक कि ये ट्रू हो। यहाँ पे ये जब तक ये स्टेटमेंट इस लूप में काम करता रहेगा जब तक कि ये कंडीशन ट्रू हो। तो यहाँ पे हमने ए और बी का वैल्यू, ए का भी वैल्यू है 3 और बी का भी वैल्यू है 3, और तीनों का एंड करेंगे तो ये 3 ही हो जाएगा और ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू है। जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो रिटर्न करेगा फंक्शन 0 0, और यहाँ पे हमें दिया गया ना इंटीजर ए और बी, यानी कि ए का वैल्यू हो जाएगा 0 और बी का वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ से अपडेट हो जाएगा, ठीक है। ए का भी वैल्यू 0, बी का भी वैल्यू 0, फिर से हमें ये लूप, ये बोले ना कि लूप जब तक चलते रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू हो। और फिर ए बी और ए, बी भी 0 है, ए भी 0 है, ए भी दोनों 0 है, तो 0 और 0 का ये मल्टीप्लिकेशन एंड अब निकालेंगे, एंड ऑपरेशन करेंगे तो ये भी 0 ही होगा। क्या 0 ग्रेटर देन 0 होता है, नहीं होता ना, यानी कि ये कंडीशन बाहर आ जाएगा, ये इस लूप से बाहर आ जाएगा। इफ कंडीशन जो है ये फॉल्स हो गया, ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा, इससे बाहर आ जाएगा एंड एफ और बी प्लस ए। तो ए का भी वैल्यू 0 है, बी का भी वैल्यू 0 है, 0 0 0, यानी 0 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन, ए ऑप्शन जो है आंसर हो जाएगा, ए वाला जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, सब बिल्कुल सेम टाइप का है, बिल्कुल बिल्कुल सेम है, सिर्फ डाटा चेंज है। इंटीजर जे एरे, फिर से यहाँ पे वही है 0 1 2 3। इफ एरे ऑफ 1 एंड 5 लेस देन एरे ऑफ 2, तो सबसे पहले हम एरे ऑफ 2 निकालेंगे। एरे ऑफ 2 क्या होगा 0, और एरे ऑफ 1 हो जाएगा 3 और 5। 3 एंड 5 का निकालेंगे, ऑब्वियस सी बात है 3 एंड 5 का एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ये 0 हुई, 0 मतलब 3 और 5 का है ना,
तो 3 और 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ऑब्वियस सी बात ये पॉजिटिव नंबर ही आएगा। और पॉजिटिव नंबर कभी 0 से छोटा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हमें ये चेक करने की जरूरत भी नहीं है, ऑपरेशन ये परफॉर्म करने, एंड ऑपरेशन भी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, यानी ये स्टेटमेंट भी हमें परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे डायरेक्ट हमें प्रिंट करना है एरे ऑफ 1 एंड 2। एरे ऑफ 1 क्या है? 3 है, 3 प्लस और 2 की जगह पे कितना है? 0। ये ओ सॉरी 0, यहाँ पे है 0। 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3। 3 विल बी आवर आंसर। ऑप्शन नहीं है इसमें, लेकिन 3 जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा लंबा लग रहा है लेकिन बिल्कुल ईजी सा है, बेसिक सा है। पी का वैल्यू दिया हुआ, क्यू दिया हुआ, आर दिया हुआ। सबसे पहले यहाँ पे क्यू की वैल्यू जो है अपडेट हो जा रही है। क्यू की वैल्यू अपडेट हो रही है, कितना में अपडेट हो रही है? तो क्यू की वैल्यू अपडेट हो रही है पी प्लस आर। पी का वैल्यू कितना है? 4 प्लस आर, आर का वैल्यू कितना है? 8, यानी कि क्यू की वैल्यू जो है 12 आ रही है। ठीक, इफ पी प्लस क्यू प्लस आर लेस देन आर प्लस पी। आर प्लस पी का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। आर का वैल्यू कितना है? 8 और पी की वैल्यू कितनी है? 4। 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12। 12 हो जाएगी। और यहाँ पे पी प्लस क्यू प्लस आर, तो क्यू का वैल्यू है 12 और पी हो गया 4 और आर हो गया 8। तो हो गया 4 12 और 12 24, यानी कि ये 24 छोटा है 12 से, नहीं है। ये कंडीशन क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ये कंडीशन जैसे ही फॉल्स हुआ, इसके अंदर का जितना भी चीज़ है वो सारा का सारा खत्म, हमें कुछ करना ही नहीं है। अब एल्स वाला पार्ट आएगा। एल्स वाला पार्ट में क्या है? फिर से इफ क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर, तो क्यू की वैल्यू कितना है? 12 है और माइनस आर, आर की वैल्यू है 8, यानी कि ये हो गया 4 लेस देन पी प्लस क्यू। पी की वैल्यू है 4 और क्यू की वैल्यू है यहाँ पे है ना 12, ये हो गया 16। ये क्या कंडीशन ट्रू है? कंडीशन ट्रू हो गया तो पी की वैल्यू अपडेट हो रही है। पी की वैल्यू अपडेट हो गई कितनी? 11 प्लस 4 15 हो गया। और पी की वैल्यू कितनी हो रही है? पी की वैल्यू 4 है, यानी कि 15 प्लस 4 19 हो गया। पी की वैल्यू 19 एंड फिर से पी की वैल्यू अपडेट हो रही है। पी प्लस आर 19 और प्लस आर, आर कितना है? 8, यानी 27। अब फिर से क्या है? एंड एफ करके फिर से ये पी प्लस क्यू प्लस आर का वैल्यू हमें प्रिंट करना है। तो पी बराबर होगा 27 प्लस क्यू, क्यू की वैल्यू हमने अपडेट करके लिखी थी 12 और प्लस आर, आर कितना है? 8। 12 8 20 और 20 20 40 47, यानी कि ए वाला जो है अपना आंसर हो जाएगा 47। 47 विल बी आवर आंसर।